लगभग 1 अरब साल पहले सृष्टि का निर्माण हुआ। ग्रंथों की माने तो सनातन धर्म की स्थापना भी उसी समय हुई थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा ने इस धर्म की स्थापना की। हिंदू धर्म को लेकर लोगों की सोच बहुत कंट्रोवर्शियल है। कई लोग सनातन धर्म से इसे अलग मानते हैं। उनका मानना है कि हिंदू नाम तो विदेशियों ने दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि पहले इसे आर्य धर्म कहा जाता था और कोई इसे वैदिक धर्म के रूप में पहचानता था। लेकिन इस विषय पर विद्वानों की अलग अलग राय है। चलिए आपको एक यात्रा पर ले चलते हैं जो अत्यंत प्राचीन और अनंत है, जिसे हम सनातन धर्म या हिंदू धर्म के रूप में जानते हैं। इसका अर्थ संतों की तरह हमेशा बना रहने वाला है, जिसका कोई आदि नहीं है और न ही अंत। इस धर्म का इतिहास दरअसल अद्भुत है। यह धर्म अखंड भारत को गहराई तक छूता है और उसकी संस्कृति को संवारता आया है। इस विशाल विचारधारा के साथ जब मानवता में धर्म परिवर्तन की लहरें बह गईं, तब भी इस क्षेत्र के लोग उसी सनातन धर्म में अपनी श्रद्धा को सुरक्षित रखते रहे। ओम, जो सनातन परंपरा का प्रतीक है, वह न केवल एक चिन्ह है बल्कि उस संस्कृति का निवास है जो ऋग्वेद के अनुसार हर देवता और मनुष्य को जन्म देता है और उन्हें प्रगति की राह दिखाता है। सनातन धर्म के नियम जैसे सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम और नियम, इनका बहुत ही अधिक महत्व है। ये ह्यूमन वैल्यूज को सुरक्षित रखते हैं। सनातन धर्म में 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद से धर्म, यजुर्वेद से मोक्ष, सामवेद से काम और अथर्ववेद से अर्थ की प्राप्ति होती है। इन वेदों के मूल्यों पर आधारित धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र का विकास हुआ है। वैदिक और हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यह वो विशेष धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष का ज्ञान प्राप्त करवाता है। यम, नियम, एकाग्रता, ध्यान, मौन और तप, इन साधनाओं से ही मोक्ष का रास्ता मिलता है। इसके अलावा कोई भी मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष से ही आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है और यही सनातन धर्म का सच है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनमें मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष का रास्ता यम, नियम, अभ्यास और जागरण से ही खुलता है। जन्म और मृत्यु सिर्फ मिथ्या है। जगत तो भ्रम रहित है। ब्रह्मा और मोक्ष ही सत्य है और मोक्ष से ही ब्रह्मा को प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति के अस्तित्व को समृद्ध करने का कोई और रास्ता नहीं है। जो ब्रह्मा को समर्पित है उसे ब्राह्मण कहा जाता है। जो ब्रह्मा को जानता है